यूपी होमगार्ड भर्ती में विद हेल्ड में फंसे 5,000 प्लस बच्चों को यहाँ पे एसएमएस और ईमेल आना भी दोस्तों शुरू हो चुका है। और इसकी क्या है पूरी सच्चाई, पूरा एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों समझाते हुए चलने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कमेंट करेंगे, सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ पे विद हेल्ड का कोई नोटिस भी यहाँ पे नहीं जारी हुआ। तो आगे अभी हम आपको एक प्रूफ भी दिखाएंगे, पूरा नोटिस के अनुसार ही मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ समझाने वाला हूँ कि विद हेल्ड में जो 5,000 प्लस बच्चों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे रखे गए हैं, इसका रीजन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों को इसलिए डर लग रहा है, मैं आपको पॉइंट पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि एससीएम वाले बच्चों का, यहाँ पे एससीएम वाले बच्चों का जब आंसर की यहाँ पे जारी हुआ तो इसमें भी लगभग 3 से 4 हजार बच्चों को विद हेल्ड में यहाँ पे रखा गया, जिन बच्चों का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नंबर निकल के आ रहा था। ये आपको डाउट क्लियर होगा। पहला रीजन आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे कांस्टेबल वाले बच्चों को भी यहाँ पर विद हेल्ड में रखा गया है, इन बच्चों का भी अच्छा खासा आंसर था, वो भी आंसर की आने के बाद में। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा यहाँ पे ड्राइवर वाले बच्चों को भी यहाँ पे रखा गया था, जिसमें 100 प्लस यहाँ पे बच्चों को, जो कि रिजल्ट जब ड्राइवर वाले बच्चों का यहाँ पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों का जब यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें भी 100 प्लस बच्चों को विद हेल्ड में रोका गया है उनका रिजल्ट, जो कि साफ साफ नोटिस में भी लिखा गया था। और वो रिजल्ट जब जारी किया गया था ऐसी आप लोगों का यहाँ पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों का, तो हमने टेलीग्राम पे भी दिया था और उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि इतने बच्चों को विद हेल्ड में रखा गया है जिन बच्चों का सबसे हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहा था आंसर की आने के बाद में। और ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे टीपीओ में भी आप लोगों का, टीपीओ में भी यहाँ पे बच्चों का लागू होता है। इसमें भी काफी ज्यादा बच्चों को यहाँ पे विद हेल्ड में रखा गया है। 4 तो हमने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। क्या आप में से जितने भी बच्चों ने यहाँ पे होमगार्ड का एग्जाम दिया है, होमगार्ड में फॉर्म भरे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने कांस्टेबल में फॉर्म नहीं भरा होगा, एसटीएम में नहीं भरा होगा, ड्राइवर में नहीं भरा होगा, टीपीओ में अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी फॉर्म भरे होंगे, एसटीएम वाले भर्ती में भी फॉर्म भरे होंगे, दिल्ली पुलिस आप लोग का ड्राइवर वाले में भी भरे होंगे, दिल्ली पुलिस आप लोग का टीपीओ वाले में भी बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा होगा। तो बच्चों को डर तो लगता ही है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के पूरा फैक्ट आपको समझाने वाला हूँ, इसकी क्या है पूरी सच्चाई, कि रियल है या फेक है, पूरा एक एक पॉइंट में आप लोग को यहाँ पे क्लियर करता हुआ दोस्तों चलने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम भर्ती की चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहता है। आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप लोग पहले समझ लीजिए, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5,000 प्लस बच्चों को यहाँ पे विद हेल्ड में रखा गया है। विद हेल्ड का मतलब ये होता है जिन बच्चों का, जैसे कि मान लीजिए अगर 60 नंबर वाले, 70 नंबर वाले और यहाँ पे 80 नंबर वाले, 90 नंबर वाले बच्चों का यहाँ पे आंसर की आने के बाद इतना स्कोर अगर निकल के आ रहा है, तो इन बच्चों के ऊपर जब भर्ती बोर्ड संदेह करता है ना, यहाँ पे जब कुछ ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि आपका एग्जाम तो शांतिपूर्वक आप लोग का समाप्त किया गया ना, कोई भी धांधली आप लोग को देखने को नहीं मिला है। भर्ती बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दे दिया था कि यहाँ पे कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी यही चेतावनी जारी हुआ था। नोटिस के माध्यम से भी बताया गया था कुछ भी गड़बड़ी किसी भी सेंटर पे हमें मिलना नहीं चाहिए, और शांतिपूर्वक आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया, ये भी आपको पता होगा। तो विद हेल्ड में यहाँ पे जहां तक उम्मीद है कि विद हेल्ड में बच्चों को नहीं रखा गया दोस्तों, इसीलिए मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे डरे हुए थे कि मेरा तो हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो टॉपर में गिनती करते हैं, जिनका 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर होगा, वो तो बच्चे डरेंगे ही डरेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 4 विभाग में तो लगातार यहाँ पे बच्चों का विद हेल्ड में रखा गया है। अब पिछली वाली भर्ती 2023 में दिल्ली पुलिस की जो कंप्लीट की गई थी ना, उसमें तो अब रिजल्ट जाके जारी हुआ विद हेल्ड वाले बच्चों का, 3 साल बाद यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ कि इन बच्चों को अब सही पाया गया है, अब इनका रिजल्ट हम यहाँ पे जारी कर रहे हैं। तो बच्चों को डर तो लगेगा ही ना। तो आप लोगों को मैं दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 60 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर जो भी आपका बन रहा है, तो विद हेल्ड में आपको यहाँ पे नहीं रखा गया है दोस्तों। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, सिर्फ आप लोग फिजिकल पे फोकस कीजिए, अपना फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आपका अच्छा खासा नंबर बन रहा है ना, सिर्फ आप लोग अपना फिजिकल पे तैयारी कीजिए और कहीं पे ध्यान आप लोग मत दीजिए। विद हेल्ड में यहाँ पे किसी भी बच्चों को यहाँ पे नहीं रखा गया है। अगर रखा जाता तो यहाँ पे स्कोर कार्ड जब जारी होता तभी यहाँ पे क्लियर हो पाता, जब आपका रैंक मित्रा रैंक गुरु जी की तरफ से एनालाइज डाटा जारी होता है एग्जाम का, तभी यहाँ पे क्लियर हो सकता है। हाँ, बच्चों को देखा जाए कि कौन से बच्चे यहाँ पे टॉप 10 में आ रहे हैं, कि कितने बच्चों का यहाँ पे हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, ऑफलाइन आपका एग्जाम कराया गया था, तो ऑफलाइन में आपका ना ही आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे जारी होता है, ना ही आप लोगों का रैंक मित्रा यहाँ पर आपका एनालाइज डाटा जारी करता है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 विभाग में विद हेल्ड में रखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि यूपी होमगार्ड वाले बच्चों को भी यहाँ पे विद हेल्ड में रखा जाएगा 5,000, 6,000, 7,000 बच्चों को। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ रीजन समझा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे गलत गलत कमेंट करेंगे, सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप आके फालतू में यहाँ पे वीडियो बनाते हो। मेरे दोस्त, आपको समझाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे 1000 बच्चे देख रहे हो ना, तो 10 बच्चों के मन में तो डाउट रहा ही होगा ना कि हाँ, हो सकता है इस बार भी हमें विद हेल्ड में रख लिया जाए, क्योंकि कांस्टेबल में हमने फॉर्म भरा था, हमें तो विद हेल्ड में रख दिया गया है, हमारा इतना हाईएस्ट नंबर निकल के आ रहा था। हो सकता है हमारा कांस्टेबल में भी हमें 70-80 नंबर निकल के आ रहा है, हो सकता है मुझे भी विद हेल्ड में रख दिया जाए।
तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। हमने यूट्यूब पर चेक किया, यूपी होमगार्ड भर्ती विद हेल्ड में रखे गए बच्चों का जानकारी दीजिए, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ के अलावा। ये आपको दोस्तों क्लियर होगा। ये हमारी पहली वीडियो आप लोगों को रहने वाली है जो हमारे चैनल पर, कि जो आपको विद हेल्ड के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नंबर बन रहा है अच्छा खासा, आप किसी भी जिले से फॉर्म भरे हो तो आप लोग अपने फिजिकल में लग जाइएगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है, जैसे कि आप लोग साइड में भी देख सकते हो जो हमने आपको नोटिस के बारे में बताया था। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा नतीजा अभी घोषित नहीं हुआ, मतलब आपका रिजल्ट अभी तक यहाँ पे घोषित नहीं हुआ। 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें से बताया जा रहा है आपका 5,000 उम्मीदवार को विद हेल्ड में, यानी या किसी भी विशेष तकनीकी या खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोसेक्यूटरी बोर्ड द्वारा आपके अधिक वेबसाइट पर आप लोगों का यहाँ पे जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 5,000, 6,000, 7,000 बच्चों को अगर विद हेल्ड में रखा जाता है, यहाँ पे आपका भर्ती बोर्ड के तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, कि बच्चों को पता चले हाँ आप लोगों का यहाँ पे विद हेल्ड में रखा गया है, आपका ये रीजन है, इतना आपका हाईएस्ट नंबर क्यों निकल के आया है, आप हमें रीजन समझाइए। अगर आप सही पाए जाते हो तो आपका रिजल्ट यहाँ पे हम जारी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी जानकारी आप लोगों के सामने दोस्तों निकल के नहीं आया है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि विद हेल्ड का चक्कर आप लोग भूल जाइए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर नंबर बन रहा है तो आप लोग फिजिकल में लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जानकारी, सही सही जानकारी दे रहा हूँ, कोई गलत जानकारी मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। चैनल भी आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब करते हो कि हमें रियल जानकारी मिले, तो वही जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एसएमएस और ईमेल के द्वारा भी यहाँ पे बच्चों को बताया जाएगा अगर यहाँ पे बच्चों को रखा जाता है विद हेल्ड में। तो ये आपको क्लियर हो गया, यही थी आपकी पूरी सच्चाई, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। आप लोग इस पे विश्वास मत कीजिएगा। आपका नंबर अच्छा खासा बन रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाएगा। रीजन हमने आपको समझा दिया, सिर्फ 4 विभाग में बच्चों को रखा गया है, कांस्टेबल में, एससीएम में, ड्राइवर में और टीपीओ में, और किसी भी विभाग में बच्चों को अभी तक विद हेल्ड में यूपी होमगार्ड भर्ती में नहीं रखा गया। फिलहाल आगे चल के देखा जाएगा जब रिजल्ट जारी होता है तो क्या होता है, जब पूरा ऑफिशियल नोटिस जारी यहाँ पे किया जाएगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।